ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम हुम हनुमते नमः। ओम रम रमाय नमः। ओम आदिश्री नमो नमः। ओम मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आध्यात्म गुरुकुल, ज्योतिष गुरुकुल, वास्तु गुरुकुल, स्वावलंबन गुरुकुल, पूजा पाठ कर्मकांड गुरुकुल, अभिनय गुरुकुल, राउरकेला उड़ीसा से मैं आचार्य संजय बात करते हैं कुछ स्पेशल बात। और ये बात मुख्यतः मकरा मकरी मकरू लोगों के लिए है। साथ में ऐड कर लो तुला, वृषभ, कुछ समहाव मिथुन के लिए। क्यों? कारण यही है कि ये ऐसा है कि ये वीडियो प्रेरित है मेरा एक भाभी से। 5 साल के बाद आज मौका मिला था वहां जाने के लिए। मकरी है तो इसलिए ये वीडियो उनको समर्पित है। अच्छा, गया था भी क्यों, उसे भी आपको बता दूं। अभी हमारे उड़ीसा गवर्नमेंट के माध्यम से हमारा जो मोहना सरकार है, ये हर एक पंचायत में करीब करीब 56 लाख का प्रोजेक्ट दे रहा है। प्रत्येक गांव में, पंचायत में गाय का फैक्ट्री खोलने के लिए, कटल फैक्ट्री, गौशाला नहीं बोलिए इसको, कटल फैक्ट्री। मेरे दृष्टिकोण से बहुत अच्छा बात है। मैं बहुत खुश हूं इसके लिए, क्योंकि जो चीज विगत 35 साल 40 साल से मैं प्रयास कर रहा था, आज सरकारी माध्यम से हुआ। और मैं जानता हूं इसका पीछे हमारे नाडू बाबा भी है, और ये योगी जी का ही प्लानिंग है। बाकी 56 इंच करना होता तो 2014 से कर लिया होता। कोई बात नहीं, आया है तो जितने सारे मकरा मकरी मकरू हैं और जितने सारे तुला वाले हैं या बैल वाले, वृषभ राशि वाले हैं, मिथुन वाले हैं, इनको ये पैसा मिलने का बड़ा चांस है। और धन भाग्य है तो धन मिलेगा। तो उनको ढूंढने के लिए गया था, तो ढूंढते ढूंढते वहां घुस गया, तो देखा मकरी को देखा। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर मेरा वीडियो अभी इस समय आप में से कोई भी उड़ीसा वाले मेरा बात सुन रहे हो, अगर मेरा बात उड़ीसा का जितने सारे थोड़ा बहुत भी, तो देखो 56 लाख रुपया कोई मजाक खेल नहीं है। आप अगर किसी नवरत्न कंपनी में भी नौकरी करो 30 साल तक, तो भी आपके अकाउंट में 56 लाख रुपया नहीं आएगा, 56 लाख का एसेट नहीं आएगा। और साथ में हर एक गाय के ऊपर 56 रुपया, ऐसे करके 150 गाय का प्रोजेक्ट है, तो 2.5 लाख रुपया नेट एवरी मंथ आपके पैसा मिलना, जिसमें आप सिस्टम मैनेजमेंट करो। तो सोचो 10 नौकर हमारे उड़ीसा के विलेज लेवल के हिसाब में 5-5 हजार का खाना पीना अलग वो मिलेगा। प्लस बाकी रह गया काउडंग प्रोडक्ट में, जैसे गोबर का साबुन, नवग्रह धूप, गोमूत्र अर्क, तो गोमूत्र का प्रोडक्ट ऐसे बना के उसमें से उस प्रोजेक्ट में हर मंथ कम से कम 10 लाख रुपया मिनिमम, अबव देन 50 लाख तक का रोटेशन हो सकता है, इनकम हो सकता है। उसमें गांव गांव में गोबर गैस बना के सप्लाई करना, तो बहुत बड़ा, मतलब अगर 150 गाय का प्रोजेक्ट है तो करीब करीब आप 100 घर तक बायोगैस पहुंचा सकते हो। तो आप सोच सकते हो कि हम लोग को सोलर का पावर जरूरत नहीं होगा, या कोई और पेट्रोल वगैरह भी, कि गोबर गैस से अभी गाड़ी भी चल रहा है। मैं खुद चलाया हूँ, 60 किलोमीटर पर सिलेंडर उस समय दे रहा था, आज से 20-30 साल पहले, जब कंप्रेसर बढ़िया डेवलप नहीं हुआ था। अभी उसको काम करके और ज़्यादा अच्छा बनाया जा सकता है। प्लस 70 रुपया किलो पर केजी गोबर अभी सऊदी कलेक्ट कर रहा है, और बाकी कंट्री में भी जा रहा है, जीवामृत घनामृत के रूप में जा रहा है, गोबर काउडंग में जा रहा है। और मिनिमम टू मिनिमम 1700 से 2000 रुपया पर क्विंटल, मतलब जो रफ काउ वुड जिसमें बनाया जा रहा है। फिर और भी बहुत सारा प्रोडक्ट बन रहा है, कागज का फैक्ट्री बन रहा है, उसमें बहुत बहुत व्हाट नॉट, आप देख लो नेट में, एवरीथिंग अवेलेबल। मैं डिस्क्रिप्ट करना नहीं चाहता। तो इसी प्रोजेक्ट के लिए अभी मैं कुछ
एरिया में घूम रहा हूँ जिसमें कि ऐसे लड़के मिल जाएं जिनको कि ये प्रोजेक्ट हर एक पंचायत में कैसे बिल्डअप हो और हर एक जगह में गाय कैसे बचे, उसके लिए ये हम लोगों का मतलब हम लोगों का, मेरा शब्द लगाना तो पाप लगेगा, मैं मेरा कहना, लेकिन हम लोगों का इस मुहिम में मैं घूम रहा हूँ गाँव-गाँव, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा गाँव में इस प्रोजेक्ट को खड़ा किया जा सके। जब दे रहा है इतना दिन के माध्यम से तो, और मेरा बात अगर आप लोगों तक पहुँच रहा है तो जो भी कोई बेकार बेरोजगार हो या ऐसा कोई प्रोजेक्ट करना चाहते हो तो उनका बहुत जल्द हम लोग ट्रेनिंग प्रोग्राम इसी फरवरी लास्ट पार्ट में कर रहे हैं। हालांकि फरवरी लास्ट पार्ट में मेरे को राम जी का दर्शन करना है, अयोध्या जी, और उधर मध्य प्रदेश में जो ज्योतिर्लिंग है वहाँ दर्शन करना है। तो मार्च में मैं आऊँगा, तो फरवरी लास्ट और मार्च सेकंड वीक में ये कार्यक्रम करना है। आप लोग 9437580589 में व्हाट्सएप कर देना कि हम लोग इस ट्रेनिंग में आना चाहते हैं। तो ये 56 लाख का प्रोजेक्ट आपको कैसे मिलेगा और उसका कैसे ड्राइव आउट करोगे और किस प्रकार इजीली आपको अवेलेबल हो, उसमें मेरा हम लोगों के संगठन के माध्यम से और मेरे माध्यम से जो भी मैक्सिमम सहायता होगा। और उसमें फिर वो लोग 6 महीना का वार्म फार्मिंग, केंचुआ फार्मिंग का बात कर रहे थे, मैं मना किया, मतलब 2.5 दिन में खाद बन जाता है, आप 6 महीना इंतजार करके इतना लाख रुपया क्यों नुकसान करोगे। तो उसके लिए भी वो प्रोजेक्ट के लिए राजी हुए हैं, तो बहुत खुशी का बात है ये। तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। हर ट्रेनिंग फीस कुछ मिनिमम रखा गया है, क्योंकि व्यवस्था के दृष्टिकोण से कोई आप बहुत अच्छा से जो लोग मुझे जानते हो, क्योंकि मैं विगत 42-43 साल से गौ कथा प्रवचन करता हूँ और इसके ऊपर गवर्नमेंट भी मेरे को उस समय 14 लाख रुपया दिए थे, जिसके द्वारा कि बहुत सारे लोगों को मैं ट्रेनिंग भी कराया था। मैं गया भी नहीं, मेरे को बुलाए थे, लेकिन फिर भी दिए, और गाय के ऊपर और जीरो बजट फार्मिंग के ऊपर काम किया था। तो जो कोई भी ऐसे इंटरेस्टेड व्यक्ति विशेष हैं 14 साल से लेके 32, 25, 35 साल तक का जो भी युवा हैं, ऐसे गोभगत हैं या बेकार बेरोजगार हैं, तो भी उनको हम गोभक्त में कन्वर्ट कर देंगे और उनको इस प्रकार का पूर्ण गोरक्षा कैसे भारतवर्ष में हो, उसके लिए उड़ीसा के अंदर स्पेशली और भारत के भिन्न भिन्न स्थान में उनका भी प्रोजेक्ट हो सकता है। अगर उड़ीसा जैसे देश राज्य में हो रहा है तो, मैं तो सुना हूँ यूपी एमपी में भी हो रहा है बोल के, लेकिन कहाँ तक हो रहा है मुझे नहीं पता। मैं उसका डाटा निकाल लूंगा, या आप लोग भी थोड़ा कोशिश करके उनके गवर्नमेंट साइट से और डाटा निकाल के आप लोग ट्रेनिंग में आ सकते हो और इस प्रोजेक्ट को आप हाथ में ले सकते हो। और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जिनको कि आप मेडिसिनल फार्मिंग के ऊपर अभी बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आया हुआ है, वो भी करीब करीब 1 करोड़ to 2 करोड़ का प्रोजेक्ट है, बट मैं कंफर्म नहीं हूँ, तो उसमें भी आप लोग आ सकते हो। जमीन नहीं भी होगा, पकड़ लो आपके पास जमीन नहीं है तो भी आप, गवर्नमेंट बता रहा है कि 14 साल का 18 साल का लीज में लेके किसी का जमीन भी कर सकते हो। तो मेरे पास तो बहुत जमीन है, भिन्न भिन्न जगह में जमीन है, नॉट ओनली एक जगह में। तो ऐसे क्षेत्र में भी उड़ीसा के अंदर है, झारखंड में भी है कुछ। तो आप लोग, मैं क्या करूंगा जमीन लेके, इसी गोमाता का प्रोजेक्ट और जंगल बनाने के लिए ही तो जमीन ले रखा था। तो वो एक मौका अभी आ गया है, मतलब बहुत बड़ा राजयोग आ गया है। तो ऐसे कोई व्यक्ति विशेष हैं तो आप लोग इंटरेस्टेड हो तो आप मुझे संपर्क कर सकते हो और यहाँ पर प्रशिक्षण में आ सकते हो। फिर मैं आपको डिटेल, आपका सारा पेपर एंड मैटर सब बना के एकदम बढ़िया से, आप लोग ही बनाओगे, मैं नहीं बनाऊंगा, मेरे पास टाइम नहीं होता है। मैं आपको गाइड करूंगा, साइट बता दूंगा और उसका विषय ट्रेनिंग दे दूंगा। ज़्यादा दिन का ट्रेनिंग रहेगा नहीं, 7 दिन से लेके 1 महीना का ट्रेनिंग रहेगा। उसमें आप खुद बनाओगे, सब कुछ सीखोगे। मेहनत करने वाला है ना, आलसी कामचोर ठग लोग नहीं आना। जो लोग बोलेंगे हम बाबू बन के खड़े हैं, आप करो, लेबर लगा दो, नहीं, आप अपने हाथ से करोगे तभी जाके सब कुछ सीख सकते हो, तभी जाके बेनिफिट ला सकते हो। आलसी लोगों के लिए नहीं है। तो ये बात था। तो इसी काम के सिलसिले में मैं गया था, तो मेरा गाड़ी अंदर घुस गया, तो उनके आंख के नीचे काला। बोला क्या भाई, मकरू लोगों को अभी पैसा मिल रहा है, आपको नहीं मिला कैसे? और मकरू लोगों को तो 100% भगवान भी नहीं रोक सकता है। ये मेरा एक्सपीरियंस भी है, और जिसका जिसका 7.5 खत्म हुआ है मैं देखा हूँ। मेरा कई सारे, धनु राशि का 7.5 हुआ था तो मैं उस समय उसका जाके वास्तु बनाया कर दिया, उसका सूता पकड़ दिया, उसका घर बना दिया। और अभी आप जब घर बनाते हो तो शुरू से अगर वास्तु सेटअप करोगे, और वो लोग घर बनाए, मेरे को बुलाए प्रतिष्ठा के लिए, मैं जाके प्रतिष्ठा कराया, मेरा पूरा टीम गया। और ये आने वाला समय में ये लिख लो कि जितने सारे मकरा मकरी मकरू हैं, तुला वाले हैं, वृषभ वाले हैं, मिथुन वाले हैं, 100 to 100% अगर कोशिश करेंगे तो घर बनेगा, नहीं तो कहाँ से बनेगा।
आपका तो इंटरेस्ट नहीं है, आपको कौन देगा? बच्चा नहीं रोने से तो माँ भी दूध नहीं पिलाती है। तो शनि बाबा आपको देने आ रहे हैं और आप लेने के लिए तैयार नहीं हो, आपके पास कोई प्लानिंग प्रोजेक्ट टारगेट नहीं है, मुंह सुखा के बैठे हो, आंख काला, आंख का नीचे काला करके बैठे हो, तो आपको क्यों देगा कोई भाई? आप दूसरा प्रॉब्लम क्या है, देखो ये बड़ा गहन तत्व आपके सामने रख रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान दोगे तो समझ में आएगा। नहीं शनि मार दिया, शनि मार दिया, शनि नहीं मारता है, ये बार बार बोला हूं। देखो सबसे बड़ा समस्या क्या है, जिस घर में गया था पहले से वास्तु जैसा था ऐसा ही अगर है तो आपको कैसे कोई फल देगा? मैं आपको 5 साल से भोग रहा हूं संजय जी, 75 टेस्ट एस्ट्रोथेरेपी 6 साल से भोग रहा हूं कि भाई अगर अच्छा फल चाहना चाहते हो तो वास्तु ठीक करो, वास्तु ठीक करो, वास्तु ठीक करो। लेकिन अगर वास्तु नहीं ठीक कर रहे हो तो फिर 7.5 में तो हिट हो जाएगा, हैप्पीली भयंकर हिट होगा। अब देखो वास्तु में उस घर में साउथ वेस्ट S8 S9 का मेन गेट था और आप बिलीव नहीं करोगे उस घर में जो दुखद घटना घटा था बोल नहीं सकते। साउथ वेस्ट S8 S9 का दरवाजा, सुनो हिस्ट्री। बाप हनुमान पैसा के चक्कर में पगलाया, उधर गेट होने से ज्यादातर एडिक्शन होता है और इसी प्रकार का पगला काम में लोग को बनते हैं। हनुमान पैसा के चक्कर में दौड़ा, रोड में गिरा, 3 दिन के बाद लाश मिला, गवर्नमेंट हॉस्पिटल मर्ग में था और वहां का जो भी सेवक थे उनको लेके फेंकने वाले थे। उसके ठीक 1 महीना के बाद उनका मां का देहांत हो गया। उसका कुछ दिन नहीं गया, बड़ा भाई खत्म। बड़ा भाई कैसे मरा आज तक किसी को नहीं पता। साउथ वेस्ट गेट, पुत्रहंतक साइड में मेन गेट 7, 8, 9। मैं उस समय कई बार समझाया, लेकिन जब आदमी का बुरा टाइम रहता है तो आदमी समझता नहीं है, उसको कितना भी समझा उसका अकल में होश में आता नहीं है बात, उस समय नहीं समझ रहे थे। तो दूसरा उस घर में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था, उनका भाई भाई के अंदर जो बड़ा भाई है उसको जो मेन रूम मिला था नॉर्थ ईस्ट बृहस्पति के स्थान में मिला। बड़ा भाई से पहले उनका जो बहू थी उस रूम को इतना बड़ा ताला देके लॉक कर दी और भाग गई जाके दूसरा जगह में। अब सोचो किसी भी घर का वास्तु में अगर नॉर्थ ईस्ट लॉक हो जाए, बंद हो जाए, उसके अंदर कोई घुसे नहीं, कोई निकले नहीं, कोई 5, 2, 3, 4 साल, 1 साल 2 साल में कोई आए, झाड़ू मारे तो नहीं मारे, 5 मिनट खड़ा हो जाए बाबूआइन जैसे और भाग जाए, आप बताओ। आपको पता होना चाहिए कि कोई घर जब बंद रहता है तो भूतकोठी बन जाता है और नेगेटिव एलिमेंट एंड एनर्जी इतना वहां आ जाते हैं, इतना आ जाते हैं जब वो घर ब्लॉक रहता है। ऐसा एक मेरा मामा के घर में भी देखा हूँ। मामा अलग अलग हो गए तो उसका छोटा मामा अपना रूम बंद करके भाग गया, जाके दूसरा जगह में नौकरी करने लगा, तो वो घर ताला लॉक था, ब्लॉक था। इसके ऊपर भी एक वीडियो दिया था मैं आप लोगों को। ऐसा दूसरा एक घर में मैं देखा हूं जिस घर को खोलते ही मैं बोला था कि भाई ये घर नहीं खोलना, अगर खोलते हो तो ये करा के खोलना। 7 साल या 5 साल के बाद गेट खुला, वास्तु का एनर्जी वहां स्टॉक है, नेगेटिव एलिमेंट। कैसे होता है सोचो, आप ऐसे भी किसी घर को बंद कर दो, अपने आप कहां से धूल आता है, अपने आप कहां से कचड़ा आता है, अपने आप वहां जब भी कोई चीज, कोई आदमी नहाए नहीं, पकड़ लो कोई आदमी घर का झाड़ू पोछा नहीं हुआ, पड़ा हुआ है, वहां चूहा मर गया, वहां पर कॉकरोच मर गया, वहां पर और कोई जीव जंतु मर गए, वहां पर सांप, बिच्छू, बेंग, बेंडिक, मेंढक सब रहने लगे, उस घर एक भयंकर भूतकोठी, एक भयंकर नेगेटिव वास्तु एनर्जी वहां पर ट्रिगिंग हो जाता है। और ऐसा कंडीशन जब किसी जगह में होगा और किसी घर का अगर नॉर्थ ईस्ट लॉक है और बड़ा भाई का मालिकाना में है, वहीं का नेगेटिव एनर्जी उसी आदमी को हिट कर देगा। और उसको रास्ता में जा रहा था, पीछे से आके कोई मारा। आज तक उस केस का कोई खुलासा नहीं हुआ, केस ऐसा ही ऐसा पड़ा हुआ है, अपमृत्यु मामला हो गया। दूसरा वास्तु दोस्त सुनो, वास्तु घर का मेन जो ब्रह्म स्थान है वहां ब्लैक एंड कलर, घर का सीढ़ी का डाउनफॉल, पूरा जो एनर्जी आ रहा है वहीं पर गिर रहा है। सीढ़ी आज तक कंप्लीटली क्लियर नहीं बना हुआ है और उठते ही लेफ्ट मूवमेंट का सीढ़ी है, नहीं होना चाहिए। एंटी क्लॉकवाइज का सीढ़ी है तो एनर्जी कहां आके स्टॉक करेगा, हिट कहां करेगा, डाउनफॉल कहां करेगा, फॉल डाउन कहां करेगा, ब्रह्म क्षेत्र में। पेट का बीमारी, किडनी का प्रॉब्लम,
15 साल डायलिसिस होते 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 आखिरी में टाटा बाय बाय गुड बाय, खत्म। मध्य भाई, यहां तक भी बात खत्म नहीं हुआ। पेट वास्तु ब्लैक इन कलर, और वहां दूसरा वास्तु का जो सबसे बड़ा समस्या वहां पर था, वेस्ट साइड किचन। तो आप सोचो, वेस्ट साइड किचन क्या होता है? पश्चिम दिशा में मुंह करके खाना बना रहे हो, या पश्चिम में खाना बना रहे हो, या वास्तु पुरुष के पश्चिम शनि का जो मालिकाना है, तो शनि क्या हो गया? तो वहां दुखालयम अशाश्वतम, रोग शोक विवर्धनम। तो पश्चिम दिशा का जिसका भी, वो एक घर नहीं, मैं जिस घर में भी देखा हूं, जगदा में एक घर देखा हूं, आज उस घर में कोई नहीं रहते, खत्म, टाटा बाय बाय। दूसरा एक मेरा मौसा का घर देखा हूं, पश्चिम दिशा में किचन, 3 बार पेसमेकर लग चुका है, 2 बार ऑपरेशन हो चुका है। पश्चिम दिशा का किचन नॉट गुड है। शनि की जगह में आग लगाओगे, शनि इज द ड्राई आइस, और वहां पर फायर, और वहीं पर लगा दिए हैं क्या बोलते हैं, जो घर में लाइन देता है, जो बैटरी और रहता है इन्वर्टर। देखो, कोई अगर शनि बाबा आएंगे, वास्तु बाबा आएंगे, बोलेंगे देखो 7.5 खत्म हो गया, या 7.5 का अभी तुमको देने वाला योग है, लेकिन तुम अपना जो तुमको दिए हैं तुम उसको ठीक से नहीं रखे हो, तुमको देंगे क्या? और तो बात मकरू, बी प्रिपेयर। जो भी कुछ चाहते हो तो आपके पास भगवान देने के लिए तैयार है, राजयोग है, कुंडली में है, मिलने वाला है। लेकिन अगर आपको जो मिला है, अगर आप उसको सही से नहीं रखेगा, तो आपको सेकंड टाइम कौन क्यों देगा बताओ? तो पहला रूल, अगर अच्छा पाना चाहते हो तो जो मिला है उसको ठीक करो। बहुत से लोग बोलते हैं वो तो हमारा गांव का घर है, मकान है, ताला मार के आ गए हैं, हमको वास्तु, तो हम इधर सेक्टर में रहते हैं, शहर में रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं, मेट्रो में रहते हैं। ठुल्लू बाबा जी का ठेंगा वही हिट करेगा आपको। आज तो कोई फोन किया था, मेरा पुराना नाम ये था, अभी का नाम ये है। बोला नहीं, जो पहला नाम वही नाम, उसके बाद जितना चेंज करो कोई काम का नहीं होता है। ये जो बोल रहे हैं ना, नाम चेंज कर दिया और हम ऋतिक रोशन बन गया, नहीं। उसके लिए अगर सही जोग लग्न देखोगे, मैं एक का नाम चेंज करने के लिए 2 साल से टाइम का इंतजार कर रहा हूं, मुझे मिल नहीं रहा है, नहीं कर पा रहा हूं, डर रहा हूं। छोटी बच्ची है, उसका नाम चेंज के लिए मैं पैसा ले रखा हूं, लेकिन नहीं कर रहा हूं, डर लग, कांप जाता हूं ऐसा ऐसा करके। मेरे को आज तक एक योग नहीं मिला कि इस योग में उसका नाम चेंज कर दूं। तो बेचारे खराब सोचते होंगे, लेकिन क्या कर सकता हूं, क्योंकि मेरा जिम्मेदारी है उसका पूरा लाइफ लॉन्ग का। ये लेकिन लोग, गधे लोग, समझते नहीं है। तो ये सब आपको कहने के पीछे कुछ रहस्य है, आप समझो पहले। तीसरा है कि राउंड शेप हाउस, राउंड शेप मकान, वास्तु बना रहे हो, राउंड शेप मकान है, राउंड शेप खिड़की है, राउंड आउटडोर है, राउंड शेप आपका बालकनी है, राउंड शेप अलॉट, अलॉट रहने नहीं देगा। हमारा पार्लियामेंट राउंड शेप था, इतना दिन के बाद 56 इंच चेंज करवाया उसको, समझो पहले। हाफ राउंड शेप, हाफ सर्किल, फुल सर्किल, ऐसा अगर आपके पास है तो इमीडिएट उसका करेक्शन कराओ। अदरवाइज ऐसे वास्तु जब हिट करता है ना आदमी का जिंदगी को, तो कहीं का नहीं रखता है। और इसके बारे में 5 साल से वीडियो बना रहा हूँ, टेस्ट एस्ट्रोथेरेपी संजय जी 75 में, लेकिन फिर भी आप लोगों का अकल नहीं आए तो हम क्या कर सकते हैं बताओ? ये पहला चीज, वास्तु लेवल पे करेक्शन होना, फिर से आपको अलर्ट कर रहा हूं, बहुत जरूरी है। नहीं तो जो सुख मिलने की जगह में वो घर आपको दुख देगा ही देगा। तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर, वास्तु के अनुसार आपका मेन गेट, ये नहीं बोलता आज जाके देख क्या है, जिसके लिए वो प्रेरणा का स्रोत है। इसलिए अभी अगर देखोगे तो इट इज, मैं अभी तक सो जाता हूँ, 11:40 वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि कल सुबह तक फिर दूसरा सब्जेक्ट आ जाएगा दिमाग में। लेकिन मैं अभी बना रहा हूँ आपके लिए कि भाई ये सब अगर आप ख्याल नहीं रखते हो तो मिलने वाला चीज, फिर आप बोलोगे आप तो बोले थे नहीं मिला। अबे तेरे को जो मिला है उसको तुम ठीक नहीं किया, तुमको आगे क्या मिलेगा? बाबा जी को ठुल्लू, नहीं मिलेगा। तो हमेशा याद रखना, खाली शनि 7.5 शनि महादशा, राहु महादशा पीटता नहीं है, साथ में वास्तु अलाउड करना चाहिए। ठीक है, 7.5 था, दिमाग खराब था, शनि सर के ऊपर बैठा था, शनि द्वादश में बैठा था, पूरा आपका पूर्व जन्म का, इस जन्म का सारा कर्म फल जब द्वादश में शनि आता है, लग्न में शनि आता है, द्वितीय में शनि आता है, तो आपका कर्म, आपका ठीकरा पिटता है और आपका मीमांसा होता है, न्याय होता है, आपका ऑडिट होता है, फिर आपको ठोकाई पिटाई पड़ता है।
लेकिन मैक्सिमम मैं देखा हूं 7.5 में ठोकाई पिटाई तभी होता है जब ज्यादातर आपका वास्तु गलत हो, दोनों मिल के कुटाई होता है। और वास्तु का कुटाई तो सीधा है, एक बार कुटेगा आपको 7 लाख से लेके 26-28 लाख तक का नेट बिल बना के देगा। बेटा ले दे, बहुत मार के खाया था लोगों का, अब तू दे, बहुत पाप का घड़ा था, फूटा बेटा, अब दे। तो बाप बी अलॉट, बी अवर, और कुछ करो मत करो, रिक्वेस्ट है मेरा कि इस भाव एंड फीलिंग्स के साथ कि मुझे आगे अच्छा घर मिले, तो अभी का जो घर है करेक्ट इट। एटलीस्ट अगर नहीं हो रहा है तो वास्तु पुरुष के लिए एक दिन वास्तु शांति यज्ञ तो रख लो। कुछ नहीं हुआ तो दिग्बंधन योग कर लो, इतना तो यज्ञ कर लो। रिक्वेस्ट तो करो कि वास्तुदेव मेरे को ज्ञान दें। कल एक सज्जन मेरे को फोन किया था, बोला गुरुजी आप जब से रियुकाई बोले हो, रियुकाई का एक वीडियो है, पितरों को डेली पानी देने वाला एक टेक्निक है, वो आप देख लेना, संजय जी 75 टेस्ट में पहले बहुत सा वीडियो दिया हूँ। जापानीज टेक्निक है आपका पितृ शांति के लिए। बोला मैं करता हूँ, और करने के बाद मेरे को सब सच पता चला कि इस घर में हम लोग जो खरीदे थे उस समय इस श्रापित दूध का कुंडली था बड़ा भारी। बोला कि हमको दिखाई दे रहा है वो ऊपर से गिरती है, एक लड़की यहाँ मरी हुई थी। बोला आज तक पता नहीं चला, बहुत बहुत धन्यवाद। और अग्निहोत्र भी मैं आपका वीडियो देख के शुरू कर दिया हूँ। तो एक दूसरा प्रश्न क्या कि अगर अच्छा हम लोग इतना पूजा पाठ करते हैं, जल्दी फल क्यों नहीं मिल जाता है? मैं बोला तू जितना बुरा काम किया था उसका जल्दी फल मिला क्या? नहीं मिला। तो अच्छा का तुम अच्छा काम करते, एकदम कहीं एक आ गया बेटा, कोई हवन हवन कर दिया, रुद्राभिषेक कर दिया, पूजा पाठ कर दिया, फल क्यों नहीं मिला? एलोपैथी टेबलेट समझते हो क्या? निगल गया तो सर दर्द ठीक क्यों नहीं हुआ? जब तुम अपना पाप कर्म कर रहे थे, बुरे कर्म कर रहे थे, और उस बुरा कर्म का घड़ा भरा, तभी जाके आपको शनि बाबा ठोक पीट के दंड दिया। तो अच्छा कर्म का जल्दी फल क्यों आशा करते हो भाई? कर्म का रूल है पाकम परिपाकम। चावल डाले हो, चावल सीजेगा तभी भात बनेगा। तुम ये बोल रहे हो कि चावल डाले और इधर से भात खाए 2 मिनट मैगी? नहीं, ऐसा नहीं है। मैगी को बहुत अच्छा है, सुअर का चर्बी उर्बी से बना है, जल्दी बन जाता है, लेकिन कर्म और भात नहीं बनता है जल्दी। तो ये पहला बात, इस वीडियो का मूल मकसद यही है बाप, कि प्लीज एंड प्लीज एंड प्लीज, इट इज माई रिक्वेस्ट, बेसिक करेक्शन ऑफ वास्तु इज वेरी एसेंशियल। संजय जी 75 वास्तु थेरेपी का चैनल है मेरा, आप उसमें चले जाओ, कई घर में जाके कितना सारा टिप्स दिया हूँ, वहां भी हजारों वीडियो पड़े हुए हैं। तो यू रीड इट, देख लो, या फिर मेरा मत देखो, किसी और का देखो। मैं ऐसा कभी नहीं बोल रहा हूँ कि मेरा चैनल जाके सब्सक्राइब कर दो, किसी को नहीं बोला, नहीं बोल रहा हूँ, वो मकसद नहीं है। मेरा भाग्य जिस दिन खुलेगा वो अपने आप हो जाएगा, उसमें कोई बड़ा बात नहीं है। लेकिन एटलीस्ट जाके सर्च तो करो। कितने लोग मेरे को बुलाते हैं, मैं नहीं कह रहा हूं कि मुझे बुलाओ, मेरा चार्ज बहुत हैवी है यार, एक में 5 शून्य नहीं लगने से घर से निकलते ही नहीं है, ये बेसिक रेट है, यहाँ का भी रेट है। और बाकी असिस्टेंट लोग हैं जाके करके आ जाते हैं, अलग बात है। क्योंकि आपको कथा कथित किताबी वाला यूट्यूब वाला वास्तुशास्त्री बहुत मिलेंगे। मैं तो उन जो भी वास्तुशास्त्री वाले डर के भागते हैं मेरे यहाँ से, नहीं मेरे पाव ताव नहीं देता हूँ। तो बोला किस बात का वास्तुशास्त्री है? मेरे को वास्तु का 32 ग्रिड का 32 मंत्र बता दे, बस इतना बोलता हूँ, इतना ही बोलता हूँ। वास्तु पुरुष का ही मंत्र बता दे बोलता हूँ, भागते हैं उठ के, वास्तु देवता का मंत्र नहीं समझते। चल वो सब तो बहुत बड़ा बात हो गया, 10 दिगपाल का मंत्र बता दे, उससे सबसे जो इंपोर्टेंट मंत्र है, मैं सारुड़ाय धूम्रवर्णाय वाला, ये तो बता दे। तो ये गधे दे डोंट नो, और जो मंत्र नहीं जानता है किसी को डिकोड नहीं कर सकता है, मंत्र के अंदर सारा गुप्त रहस्य छुपा पड़ा हुआ है। और ये आजकल के, चलो इसे बोलने से फिर बहुत सारा बात हो जाएगा, हटाओ। तो बोलने का तात्पर्य यह है कि वैदिक लेवल पे आ गया था बेटा एकदम बड़ा। मैं बोला एक काम कर, तेरा नक्षत्र क्या है बे? बोला धनिष्ठा। चल धनिष्ठा का मंत्र बोल, चुपचाप भागा उठ के। तो ये लोग आज का एस्ट्रोलॉजर है। बोला नक्षत्र का मंत्र नहीं, नक्षत्र में तो अमुक पद तमुक पद अमुक मंत्र, एक ये रम ये बम, ये जो यहाँ पर बाजा है, यहाँ 6 स्टार है। बोला हाँ, यूट्यूबर वाले एस्ट्रोलॉजर ऐसे ही बोलते हैं, मेरे को खाली एक बता दे बस। दुख लगता है, सब क्या करें, कलयुग है।
और बेचारों उनका भी गलती नहीं है, उनको ऐसा गुरु मिला नहीं जो ठुक पिट के वो सब सिखाए। वास्तु में पुरुष का मंत्र नहीं जानते, वास्तु गृह का मंत्र नहीं जानते, आगे नहीं वो किताब में है तो चाटोगे। परहस्तगतम धनम पोथीगत विद्या, दूसरे के हाथ में पैसा और पोथी में रहने वाला विद्या, क्या तक उखाड़ोगे? तुम्हारा प्रैक्टिस ही नहीं है। 9 ग्रहों का मंत्र बता दो, बोलने से बोल नहीं सकता। 9 ग्रहों का फिर साधी देवता, प्रत्यादि देवता, इष्ट देवी, इष्ट देवता, तुम क्या खाक बताओगे? और जो आदमी एक ग्रह का मंत्र नहीं जानता है, उस ग्रह के बारे में कुछ नहीं जानता है। बोलता है मकर राशि, गधा राशि, बोल राशि का मंत्र बोल, वो भी नहीं बोलता है। 12 राशि का मंत्र तो एटलीस्ट तुम्हारा जवान में होना चाहिए। आ गया एकदम राशि, चलो वो सब क्या क्या बोलने लग गया हूं। तो बाप, ये पहला बात कि यू करेक्ट योर वास्तु फास्ट, इट इज अ वेरी एसेंशियल पार्ट, अदरवाइज पछताने के लिए तैयार रहो। वास्तु के बाद ये बेसिक है, बेसिक है ये। वास्तु के बाद दूसरा विषय आता है कि आपका प्रेयर। आचार्य संजय बोल दिया है कि मकरू वालों को आने वाला 2 साल के अंदर 100% पैसा मिलेगा, घर मिलेगा, गाड़ी मिलेगा, सबका सब मिलेगा। किसी को 1 रुपया मिलेगा, किसी को 1 लाख मिलेगा, किसी को 1 करोड़ मिलेगा, किसी को 56 लाख मिलेगा, किसी को 56 करोड़ मिलेगा। लेकिन काम नहीं करोगे तो कैसे मिलेगा? अब ट्राई नहीं करोगे तो कैसा मिलेगा? नॉट ओनली मकर, तुला को भी मिलेगा, वृषभ को भी मिलेगा, मिथुन को भी मिलेगा, इवन इफ मेष को भी मिला है। सोचो 7.5 का फर्स्ट फेज घड़ाक करके मिला है, लेकिन टेक्नोलॉजी दिया, माना, मेरे को सरेंडर था, तो क्या उसको 7.5 का दंड नहीं मिलेगा? मिलेगा। लेकिन ये जो मैं यहां कह रहा हूं कि प्रेयर, आपका जो बेसिक बैलेंसिंग ऑफ कुंडली एंड योर बॉडी एंड योर वास्तु, ये तीनों चीज को कॉन्साइड करना पड़ता है। नहीं करोगे तो ठोकाई पिटाई तो होगा ही होगा। फिर कौन बचाए? आप जानो। जो बोल रहा हूं आशा करता हूं आप समझ रहे होंगे। क्या बोल रहा हूं? 1 नंबर है अग्निहोत्र, बलिवश्य, मासिक हवन, संक्रांति हवन, अमावस्या हवन, पूर्णिमा हवन। एटलीस्ट इतना तो करोगे। धन प्राप्ति के लिए तो एक हवन कर लो। पैसा का कमी है, पैसा का कमी है, रो रहे हैं, पैसा का कमी। कोई गधा पंडित को बुलाओ यार, श्री यंत्र का संपुटित हवन करा लो यार, सबसे कम खर्चा में हो जाता है। हाँ, ललित माता का तो हवन करा लो, सहस्र नाम करवा लो, लक्ष्मी सहस्र नाम करा लो यार। क्या करना है? स्वाहा करना है? कोई गधा का किताब पकड़ के? अगर प्रैक्टिशनर नहीं, देखो हर चीज के लिए स्पेशलिस्ट जरूरी होता है। जो स्पेशलिस्ट नहीं है, जो नित्य हवनी नहीं है, नित्य गायत्री नहीं है, नित्य चंडी पाठी नहीं है, नित्य मैं ब्राह्मण घर में जन्म हुआ और श्री सूक्त डेली नहीं पाठ करता हूँ, डेली सहस्र पुरुष सूक्त नहीं करता हूँ, नृसिंह सूक्त, तो फिर किस बात का? डेली श्री सूक्त हवन वाला आदमी को बुलाओ ना, फिर देखो क्या होता है चमत्कार। हर चीज का स्पेशलिस्ट है। अगर अभी लक्ष्मी योग मिला हुआ है, 3, 6, 11, 10 में शनि बैठा है, तो आप उसको बूस्ट करोगे ना? नहीं, वो तो छठा में गुरु है, अष्टम में केतु है, कुछ बात नहीं है, होने दो। जब तक आप किसी चीज को बूस्ट नहीं करते हो, नहीं वो तो बोला है मिल जाएगा, हाँ मिल जाएगा तो इंतजार करो। लेकिन उसके लिए भी तो आपकी तरफ से प्रयास चाहिए ना। आप अगर प्रयास ही नहीं करते, उसके लिए कोई एफर्ट ही नहीं है, देने के लिए तैयार है, मांगो। नहीं वो तो सोना का रेट बढ़ रहा है, हम उसमें फंसा रहे हैं, चांदी का रेट बढ़ रहा है, उसमें फंसा, मरोगे, बुरी तरह मरोगे, रोएंगे। जितने लोग सोना में फंसा रहे हैं, ये बात लिख लो, 100% फंसेंगे। और जब फंसेंगे ना, तब तक मत बोलो और क्या क्या होगा, बोलने से डराओगे, बोल रहे एकदम। आपको आगे का बात बताता हूं, सुनो। आज जो गुरु मिथुन में है ना, अभी कर्क में 4 डिग्री के बाद पुनर्वसु क्रॉस करके उधर जब पुष्या में चलेगा, तब तक उधर से केतु घुस रहा है। ये बहुत बड़ा बात बता दे रहा हूं। आपका 12 में मकर राशि, बेडरूम, 12th हाउस, केतु इधर क्रॉस कर रहा था 7.5 साल पहले का बात याद कर लो। गुरु के साथ क्रॉस ट्रांजिट हो रहा था, उस समय गुरु चांडाल है, और गुरु उस समय अतिचारी था।
मकर में भागा, फिर धनु में आया, फिर कुंभ में गया, फिर मकर में आया। याद करो उस समय 4 साल के लिए अतिचारी था और अभी 8 साल के लिए अतिचारी है। और जब अतिचारी होता है और गुरु चांडाल आकाश में लगता है तो बहुत समय तक जो जनरल क्रॉस ट्रांजिट हो जाता है ना, तो कम समय में क्रॉस हो जाते हैं। सोचो, इधर राहु शनि क्रॉस कर गए, 6 महीना में पार हो गए। लेकिन जब अतिचारी गुरु चांडाल लगता है ना, बड़ा लंबा समय तक इफेक्ट होता है। और इस बात का आप लोगों को बार बार आगाह कर रहा हूं, 3 वीडियो दे चुका हूं इसी के ऊपर। कोई नहीं दिया होगा इसके बारे में, छेड़ाछुड़ी नहीं होगा, ये सब बात मैं छेड़ रहा हूं, आगाह करने के लिए छेड़ रहा हूं, डराने के लिए नहीं। 7.5 नहीं है तो उतना कुछ नहीं होगा, लेकिन उस टाइम पीरियड में जब ये दोनों का लास्ट क्रॉस ट्रांजिट होता रहेगा, क्योंकि गुरु फिर से केतु के पास आएगा, फिर क्रॉस करके आगे जाएगा, उस टाइम में शनि अपना पावर खोता रहेगा और नीचाभिलाषी होता रहेगा। और उस टाइम में 2 बड़ा इंपैक्ट प्रोजेक्ट बता रहा हूं। शनि का डायरेक्ट मकर का दशम में, तुला लग्न हो तो दशम स्थान नौकरी, करियर, मान सम्मान के घर में गुरु चांडाल, और उसका केंद्र इफेक्ट इधर आपके करियर हाउस में, और उसका केंद्र इफेक्ट डायरेक्ट आपके सप्तम हाउस में। तो क्या हो गया? दाम्पत्य, पति पत्नी, पार्टनरशिप, गुरु चांडाल। इमेजिन कर रहे हो क्या होगा? उन सबके लिए स्पेशल बता रहा हूं, जो मकरा मकरू 7.5 से प्री 7.5 पोस्ट 7.5 इफेक्ट में, अगर आपका पति दाम्पत्य जीवन भयंकर प्रॉब्लम हुआ था, मैं जिस केस का बात कर रहा हूं उसका लिवर सर्योसिस 36 लाख का बट्टा लगा था। वही मकुरी अपना लिवर काट के पति को रिट्रांसप्लांट कराई थी दिल्ली में। डेंजर है ना? और लिवर के बारे में जानते हो, और लिवर मीन्स गुरु बृहस्पति, और उनका गुरु बृहस्पति लॉक पड़ा है इतना साल से। वही जो वास्तु का बात कर रहा हूं उसी के साथ लिंक करो अभी। और राउंड शेप का गेट, पश्चिम दिशा का किचन, अग्नि कोण बेडरूम, हस्बैंड वाइफ। समझो गेम कैसा रहेगा। फायर एलिमेंट हाई, वाटर एलिमेंट 0, बृहस्पति लॉक्ड एंड ब्लॉक्ड। तो क्या लेवल का ठोकाई, पूरा परिवार, 2 बड़ा भाई, बाप मां और उनका बहन अलग। तो दीज ऑल आर वेरी वेरी डेंजरियस सिग्नल। अभी से अलर्ट हो जाओ, वरना भगवान ना करे और फिर बोलोगे कि आचार्य संजय डरा देता है। नहीं डरा रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि ये फिर रीट्रिगिंग होने जा रहा है। रीट्रिगिंग माने क्या? अगर धनु के गंडमूल में केतु गुरु का कोरोना दिया, अभी ये लोग पास आए नहीं है, और उधर कलकत्ता से आ रहा है एक तो नया वायरस। क्या आउटब्रेक होगा पता नहीं, या नया कोई वायरस आएगा वो पता नहीं। और याद रखना, उस समय आकाश में एक गुरु नहीं होगा, 2 केतु होंगे। जैसे उस समय 2 शनि हुए थे, ऐसे 2 केतु होंगे। क्यों? राहु और गुरु का गुरु चांडाल तो कुछ हद तक अच्छा हो भी जाए, लेकिन केतु गुरु चांडाल का कोरोना जैसे इंपैक्ट, क्योंकि केतु ब्रेनलेस है और बहुत बलवान है। केतु को कणवंते, अगर केतु को डिकोड कर सकते हो ना, तो मैं क्या कहना चाहता हूं आप समझते, क्योंकि आप लोग उस मांत्रिक लेवल पे केतु को नहीं समझते हो ना, ये लोग बता दिए जो वही समझते हो। तो 2 केतु एक साथ, क्योंकि गुरु का पूरा एनर्जी ले जाएगा और आकाश में, और गुरु बोल के कोई रहेगा नहीं, गुरु का सारा शक्ति खाएगा केतु, फुल ऑब्जर्व। कौन और क्यों उसको भी थोड़ा सा समझा देता हूं। इस समय केतु सिंह राशि से निकल के आया है और सिंह राशि का फुल एनर्जी लेके आया होगा और कंप्लीटली राहु गुरु को ग्रसित करेगा। तो डबल केतु। अच्छा, गुरु चांडाल क्या हो गया?
गुरु माने लीवर, केतु माने जीव, केतु माने जीवाणु, भूताणु, पुताणु, कीटाणु, और गुरु माने चेतना, जीव। तो क्या करेगा, जितने सारे सुप्त अवस्था में जीवाणु, भूताणु, कुताणु हैं उनको जान फूंक देगा, और उनको जान फूका तो सोया हुआ भी जीवाणु निकलेगा, फिर दूसरा कोरोना। और केतु को अगर समझना चाहते हो तो रौद्रम रौद्रात्मकम क्रूरम, और दूसरा क्या बोलता है, पलाल धूमसंकासम ताराग्रह विमर्दकम। तो इसको आप, ये तो एकदम बेसिक है, मतलब दिस इज कॉल्ड स्तोत्र मंत्र है। वैदिक मंत्र को देखोगे तो आपको समझ में आएगा, फिर उसके साथ नक्षत्र मंत्र को लगा दोगे तो और ज्यादा उसको बड़ा गहन रूप में आप मैटर को समझ सकते हो, जिसको कि मतलब मैं थोड़ा सा मतलब जस्ट इंगित कर रहा हूं, अभी टाइम नहीं है डिटेल करने के लिए, बहुत रात हो गया। केतु कृण्वन केतवे पेश मज्जा अपेश से समू सभी रजायतः। अब एक एक शब्दों में, अगर इस शब्दों में सारा अर्थ छिपा है, इनको मिला दोगे तो समझ सकते हो मैं जिस बारे में आपको इंगित करना चाहता हूं। क्या, दैट ओल्ड डिजीज में रिवर्स कम आउट अगेन, बहुत संभावना है। इसलिए जितने सारे, क्योंकि ये कहां घटेगा, जिस जगह में जिसका जिस भाव में, मकर का सप्तम में, मेष का चतुर्थ में, एंड इट अफेक्ट फोर्थ एंड फिफ्थ, लबरा लबरी, सोलर प्लेक्सस, लिंग का बेडरूम में, सिंह का बेडरूम में। तो ये सारे इफेक्ट होने जा रहे हैं बुरी तरह। भगवान ना करे फिर किसी का 36 लाख रुपया खर्चा हो जाए। ये वीडियो का टॉप सब्जेक्ट था, ये री बूस्टिंग अबाउट योर हस्बैंड, वाइफ एंड स्पाउस एंड योर पार्टनरशिप, जिसके कारण अभी रात को बैठ के वीडियो बना रहा हूं। बोले यार समझ गया, आप काम क्या करेंगे बता दो। वही मृत्युंजय यज्ञ, यू मस्ट रुद्राभिषेक। क्यों बता रहा हूं, गुरु चांडाल राहु गुरु केतु का लगने से पहले जितना जल्दी हो सके अपना ग्रह शांति, वास्तु शांति, वास्तु पुरुष शांति, गृह शांति, गृह बंधन, जो कुछ भी शुभ कार्य यदि करना है करा दो। जैसे दोनों गुरु चांडाल का डिक्लेरेशन हम लोग कर देंगे, कोई भी एक वीडियो बना दिया, 15 डिग्री डिफरेंस में आ गए, और आएंगे बहुत जल्दी, क्योंकि गुरु बड़ा फास्ट चला, एकदम टॉप गियर लगा के दौड़ा रहा है गुरु। अभी बकरी है, कब दौड़ा के घुसेड़ देगा केतु के पास ठिकाना नहीं है। कम समय है, उस समय ना दौड़ते रोते फिरोगे, कोई भी नहीं रहेगा आपको सहायता करने के लिए। हम लोग तो डरेंगे जब गुरु चांडाल लग जाता है ना ऐसा। एंड यू नेवर बिलीव, मैं आपको बता दूं, आज के डेट में मैं हवन कर रहा हूं, फटाफट हो रहा है, उस समय होता नहीं है, गलती हो जाता है, खुद बाधा आता है, दिया बुझ जाता है। कभी वो एक मंत्र का हवन करेंगे, दूसरा मंत्र में घुस जाता है। अशुद्ध गुरु के समय में मैं कई बार, मेरा गुरु भी वार्निंग कर दिए थे उस समय, ऐसा ऐसा हवन कर रहे हैं गुरु जी, क्या खाक करोगे यार, चंडाल लगने वाला है, वो करोगे तो भी नहीं पहुंचेगा, और वो सारा केतु खा जाएगा। भ्रमित हो जाता है पूरा विश्व ब्रह्मांड। अभी सोचो, एक राहु अभी पावरफुल हो गया है आकाश में, एक राहु अभी पावर, सबसे टॉप में कौन है अभी? ना शनि है, ना गुरु है, गुरु तो वो चेष्टा बली है, तो कोई पावरफुल नहीं है। अगर कोई अभी पावर है तो राहु है, सारा पूरा धरती को भ्रमित करके रख दे रहा है सबको। इवन मैं भी देख रहा था, उसका राशिफल बना रहा था कुंभ राशि का, होश आया, अब एक क्या क्या बोल गया मैं, फिर डिलीट किया, फिर दूसरा बनाया, फिर प्रार्थना किया, तब जाके राहु मेरे को साथ दिया। जबकि हम राहु वाले हैं, हम कंप्लीट, मेरा सब 4, और
एकदम बढ़िया अगर लाभ स्थान में मेरा राहु बम बम आके बैठा हुआ है, वो जिंदगी में जो कुछ दिया राहु दिया है, उसके बाद शनि दिया, शनि बहुत दिया है नो डाउट, इतना दिया कि क्या बताएं। कभी हम मतलब शनि बाबा को कितना भी करने वो कम है इस जिंदगी में, बहुत दिया, असंभव दिया है। तो ये जरूरी है, ये गुरुचंडल लगने से पहले जो भी पूजा पाठ जब तक हवन कर्म मार्जन जो है XYZ, जिसका जो योग है, जो गुरुचंडाल बगड़म बगड़म तगड़म तगड़म ठीक करा लो करा लो करा लो, उसके बाद नहीं कर सकते, उस समय करोगे तो नहीं मिलेगा। और ये भी बता दूं कि जिस समय ऐसा गुरु सिद्धि होते हैं उस समय किसी के लिए कितना भी क्या पूजा कर लो, एस्ट्रोलॉजर पंडित फेल खाते हैं, फेल खा जाते हैं सर। जबकि गुरुचांडल नहीं होगा, गुरु शुद्धि ठीक सही से सही लग्न सही नक्षत्र में पूजा कर लिए हो, क्लिक करके आदमी ठीक हो जाता है या उसका ग्रह शांति हो जाता है, लेकिन उस समय सब खा जाता है, सब निगल के ले जाते हैं और बिन फालतू का खर्चा होता है। और द डेंजर वन इज व्हाट यू अंडरस्टैंड नो, कि उस समय केतु उच्च गुरु का सारा एनर्जी ले लेगा। तो दो उच्च का गुरु पीड़ित अशुभ, पीड़ित अशुभ, खाली पीली नहीं कहा गया है मालिका शास्त्र में कि गुरु का कर्क राशि में ग्रहण लगाता होगा और मीन शनि होगा, जिसमें सारा विश्व ब्रह्मांड में खंड प्रलय ध्वंस अग्नि उद्गीरण भूकंप जलजला सुपर साइक्लोन और पीड़ित और अतिवृष्टि अनावृष्टि भूकंप में सारे घर डूब जाएंगे वगैरह वगैरह। होगा नहीं होगा अलग बात है, डरा रहे हो बोलोगे। और इसका पास्ट हिस्ट्री देख लो, 90 में हुआ था और क्या क्या घटना घटा था देख लो, 98 सुपर साइक्लोन देख लो, उसी प्रकार का है। लेकिन उस समय अतिचारी नहीं था, इस समय अतिचारी है, पगला करके रख देने वाला है। तो अभी से मैं और ज्यादा एक्सप्लेनेशन इसमें देना नहीं चाहता हूं। थोड़ा भी मेरा बात आपको कुछ समझ में आ रहा है, मैं जो कुछ इंगित कर रहा हूं बहुत कुछ खुल के आजकल नहीं बोलता हूं, मना कर दिया गया है स्ट्रिक्टली एकदम, बोले ब्रेक लगा के बात करो, इसीलिए नहीं बोलता। लेकिन कुछ इंगित कर रहा हूँ और इतना रात को इतना सिंसियर वीडियो आजकल बंद कर दिया हूँ, रात को वीडियो बनाना बहुत रेयरेस्ट टू रेयरेस्ट इस प्रकार का अगर अंदर से एकदम तभी बनाता हूँ, नहीं तो नहीं बनाता। आजकल कोशिश कर ये है कि भाई नहीं, जरूरत नहीं है, काफी है, समय खत्म हो चुका है, अब इंतजार करना है महाप्रलय खंड प्रलय का। और अगर नहीं हुआ तो हम लोग अगला 30 साल तो जी जाएंगे, और हो गया फिर कहा ना इंटरनेट रहेगा, ना आप रहोगे, ना हम रहेंगे। तो आप लोगों के लिए ये मेरा तीसरा शायद वीडियो है जिसको इस बारे में मैं आपको छेड़ रहा हूं। और फिर से कह रहा हूं, डराने के लिए नहीं, कुछ होने वाला नहीं है। ऐसे धरती में कितना बार क्या क्या हुआ है और पार हो गया है। जूस को कितना मारने की भी कोशिश किए तो फिर इजराइल भी बन गया, हिटलर तो सबको लेके गैस चैम्बर में भर दिया था। और जो लोग मेरे को पुराना सुनते सुनते आ रहे हो, इसके बारे में बोला था, देख लो। अतिचारी गुरु बृहस्पति महाभारत युद्ध, उसका हिस्ट्री बताया था, जब जब मीन शनि का इम्पैक्ट के बारे में 4 वीडियो दिया था। उस समय बोला था एज ए होलोकॉस्ट, जैसे हिटलर मारेगा ऐसे ही। ये जो मेरा वीडियो था, जो लोग मेरा को रेगुलर पुराना सुनने वाले हैं संजय जी 75 टेस्टोथेरेपी में, वो लोग पढ़े होंगे सुने होंगे मेरा वीडियो से। मैं उनको उस समय बोला था, उस समय कोई विश्वास नहीं कर रहा था और मेरे को बिना फालतू का डरा रहे हो गुरु जी कि देखो गुरु अत्याचारी हो रहा है, मीन शनि आ रहा है, कर्क का गुरु उच्च का जाने वाला है। जैसे हिटलर होलोकॉस्ट कर करके लोगों को मारा था, ऐसे ही लोगों को इस समय मारा जा रहा है, मारा जाएगा नहीं। उस समय बोला था लेकिन कोई भी लग नहीं किया था। और आज का लेटेस्ट रिपोर्ट है, ईरान में 3000 बोल रहे थे, 60,000 तक का अभी लेटेस्ट हिडन न्यूज आ रहा है, 60,000 लोगों को खत्म कर दिया गया है। सूडान वाला सैटेलाइट कैमरा से दिखाई दे रहा है कि खून का बांध पोखरा बन गया है, असंभव डेड बॉडी पड़ रहे हैं। और पाकिस्तान और तालिबान का तो बोलो मत, छुपा छुपा के मार रहे हैं, किसी को हिसाब नहीं है।
और भी कौन से देश में हो रहा होगा, बाहर में बाद में सब न्यूज आएगा, और आगे तो और देखना है ये सब। आशा करता हूं, इसे आगे नहीं बोलना चाहूंगा। धन्यवाद, नमस्कार।